तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स करके फर्स्ट चैप्टर है, उसी को देखेंगे 11th क्लास का। ठीक, देखते हैं कि कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये वाला पोर्शन हमें पढ़ना है पूरा, ठीक, ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है अभी, अभी इस पे ध्यान देना है। तो पहले के जमाने में क्या कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेराइव होते हैं ऐसे करके, ठीक। और इनऑर्गेनिक जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेराइव होते हैं करके। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या? एनिमल एंड प्लांट। नॉन लिविंग में मिनरल्स, गैस, ऐसे मान लो, ठीक। पहले ये कहा जाता था, ठीक। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, बर्जीलियस। एक साइंटिस्ट कौन आया? बर्जीलियस। एक साइंटिस्ट आया उसने ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिराइव होता है किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिराइव होता है वाइटल फोर्स से। कोई वाइटल फोर्स होता है, कोई जैविक शक्ति होती है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिराइव करता है। और जो है इसको हम लेबोरेटरी में डिराइव नहीं कर सकते। ऐसे करके बोल दिया इसने। फिर एक खुरापाती साइंटिस्ट था वोलर ने इसकी बात सुनी और लग गया काम में, करता रहा, ढूंढता रहा। एक दिन उसको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका नाम था NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम साइनाइड, ठीक। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे उसने क्या बना दिया? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इसने NH2CONH2, इसका नाम है यूरिया। ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको किसने बनाया था? वोलर ने। तो इसके ये प्रिंसिपल था बर्जीलियस का, वो फेल हो गया, ठीक, वो फेल हो गया। इसने बना दिया फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। किसने? वोलर ने। क्या बनाया? यूरिया बनाया। ये आपके एनसीईआरटी में है, ये आपको आना चाहिए, सबसे बेसिक चीज है, ठीक। पहले बर्जीलियस ने क्या किया, उसके बाद वोलर ने क्या किया। उसके बाद धीरे धीरे करके और आगे बढ़ते गए तो एक साइंटिस्ट आया, कोल्बे ने डिराइव किया CH3COOH। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। इसको डिराइव कर दिया। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था अपना, है, ठीक। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, बर्थेलोट, है ना। इसने मीथेन CH4 को डिराइव करके दिखा दिया। देखो ये हो गया, धीरे धीरे करके आगे चल के इवॉल्व होते गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में आपका आता है तो IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद आता है आइसोमेरिज्म, उसके बाद GOC1 खत्म, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक से, है ना। वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ में नोट करते जाना। लेकिन आपको नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए, आइसोमेरिज्म भी आना चाहिए, GOC1 तो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाओ। रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बेसिक देखते हैं, इसमें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे बेसिक है
सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कार्बन ही क्यों, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस पे टिका हुआ है वो एक ही एलिमेंट है, वो एक ही एटम है, वो है कार्बन। एक ही एटम पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिका हुआ है। कार्बन ही क्यों, क्यों कार्बन को लेते हैं? तो कार्बन को हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कार्बन में क्या होता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है कार्बन में। ठीक, क्लियर? क्या होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी? कैटेनेशन प्रॉपर्टी में जो होता है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज होता है। इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज कैटेनेशन का मतलब। ठीक, क्या होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी? जैसे एक कार्बन है, एक और कार्बन है, एक और कार्बन है और एक और कार्बन है, तो ये सारे कार्बन आपस में ऐसे लिंक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन या फिर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक, और आगे देखा गया तो कार्बन में हमें एक और प्रॉपर्टी दिखा है, कार्बन में हमें एक और प्रॉपर्टी देखा। जैसे कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, जानते हैं ना, टेट्रावेलेंट कैसे? देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इसको हम लोग तोड़ें तो 2 और 6, 2 और 4 में टूटेगा, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे दिखेंगे अगर बॉन्ड बनाएगा तो। ठीक, टेट्रावेलेंट का मतलब यही होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर ये टेट्रावेलेंट है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड भी बनाएगा, है ना, 4 बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे मान लो एक और कार्बन आ गया, ऐसे करके टेट्रावेलेंट है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 ऐसे करके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये इसके कैरेक्टर हैं। क्या करता है? टेट्रावेलेंट है तो क्या करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर? ये 2 प्रॉपर्टी है कार्बन की, इस वजह से हम कार्बन को ही यूज करते हैं। ठीक, पहला प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा इसका है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट होने के कारण ये क्या करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। समझ में आया? समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये अपना सबसे बेसिक था, ये अपना सबसे बेसिक था, नोट करते चलना है साथ ही साथ में। ठीक, आगे अगर मैं चलूं तो कार्बन जो है वो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सब के साथ, और हाइड्रोजन हो गया, इन सब के साथ क्या बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इतने सब के साथ तो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, इसके साथ साथ खुद के साथ भी कार्बन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड रहता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इतना तो पता है सभी को, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, समझ में आया? समझ में आया ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन के बारे में पता चल गया हमको, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और खुद के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी? कार्बन की। ठीक, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आएगा, ये बोल रहा हूँ ना मैं। बाकी बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में ये सब चीज में ये पूछ देता है, आता है। ठीक, चलो अब देखते हैं। जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एक टॉपिक है हमारा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे। जैसे आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा कंपाउंड देखा होगा, ऐसा 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 ऐसा, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? यही तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है कार्बन का। देखो, जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। टोटल कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन हुए तो देखो इनकी वैलेंसी ऐसे कंप्लीट होती है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ये इसका 1 2 3 और ये चौथा, 1 2 3 और ये चौथा, 1 2 3 एंड चौथा, 1
2 3 एंड चौथा, 1 2 3 और ये चौथा। इतना बड़ा चैन बना रहे हैं हम लोग। ये कार्बन का जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ी ना देंगे अगर कोई एग्जामिनर एग्जाम दे रहा है या फिर किसी को समझाना है या फिर नोट कर रहे हो या फिर पेपर में कुछ लिख रहे हो, तो इतना बड़ा थोड़ी ना लिखोगे। ठीक, तो इसी को छोटा करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन का वो हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। देखना ये इसके कोने कोने में, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या क्या है। पहला है कि क्या क्या इसमें रूल है वो देखना। कार्बन और कार्बन के बीच के, कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो करते हैं। ठीक, शो करते हैं। क्लियर? कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये एक कार्बन हो गया, ये इन दो एक कार्बन और ये दूसरे कार्बन के बीच का बॉन्ड है, फिर ये दूसरा कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच का बॉन्ड है, फिर ये तीसरा कार्बन और ये चौथे कार्बन के बीच का बॉन्ड है, फिर ये चौथा कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच का बॉन्ड ये है। पहला पॉइंट, पहला लाइन क्लियर हुआ। दूसरा, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को शो नहीं करते। इतना समझ में आया? देखो जैसे यहाँ पे ये एक कार्बन हो गया, ये अपना पहला कार्बन है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर मैं कार्बन लिख के ऐसे लाइन खींच दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बस सिर्फ कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन भी है भैया, इसमें हाइड्रोजन भी है तीनों साइड से। हालांकि इसको शो नहीं करते लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी है, तभी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे मान लो यहाँ पे बीच में ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक, ये डबल बॉन्ड हो गया, कौन से कार्बन के पास है? दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, तो ये दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, उसको शो करेंगे। अगर यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो यहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उसको भी शो करते हैं अपन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी शो करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को शो करते हैं, शो करते हैं। डबल बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से शो करेंगे। ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अगर हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम का मतलब बताता हूं मैं, हेट्रोएटम है तो उसको शो करेंगे। कैसे? देखो, अगर यहां पे ये कंपाउंड था अपना पहले, ठीक, अब यहां पे अगर मैं Cl लगा दूं, यहां पे अगर मैं Cl लगा दूं तो Cl जो है वो है अपना क्या? हेट्रोएटम। Cl है अपना हेट्रोएटम, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे Cl जुड़ा है ऐसे करके शो करेंगे। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? तो ये चारों पॉइंट होता है किसके? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के। चलो अब इसी के साथ साथ ये देखना कि अगर मैं आपसे पूछूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 सॉरी CH3, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दो ऐसे करके, तो क्या आप बना पाओगे? देखो कैसे बनाना है। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो करना है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो करना है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को शो नहीं करना है। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को शो करते हैं, है ना। हेट्रोएटम को शो करना है, यहाँ पे हेट्रोएटम तो दिया ही नहीं है तो उसको क्यों शो करेंगे? ठीक, देखना, कार्बन पहला कार्बन हो गया, ये अपना पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक, ये तीसरा कार्बन हो गया और ये चौथा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया और चौथा कार्बन, इन दोनों के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड ही तो है, ये तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन के बीच में। ठीक, अब देखना ये चौथा और पांचवा कार्बन के बीच में देखना, चौथा और पांचवा कार्बन के बीच में देखना, ये चौथा है पांचवा, ये चौथा ये पांचवा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है ना।
तो चौथा पांचवा कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको ऐसे शो करेंगे। ठीक, अब ये अपना हो गया पांचवा कार्बन और ये अपना छठवां कार्बन हो गया। समझ में आया? इतना इतना समझ में आया? ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं CH3, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना CH3 CH2 CH Cl CH Cl CH Br और CH 1 2 3 4 CH3। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे करके। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं तो कैसे बनाओगे आप? देखना, ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया, चौथा कार्बन हो गया, पांचवा कार्बन हो गया। अभी आपको नोमेनक्लेचर पे ध्यान नहीं देना है ना, नोमेनक्लेचर करूंगा तो यहाँ से गिनूंगा, अभी उसके बारे में मत आओ, नेक्स्ट लेक्चर से वो सब चीज स्टार्ट करूंगा। ये आपको बेसिक करा रहा हूँ। ठीक, देखना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन हो गए, यहीं से गिन देता हूँ। चलो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है और तीसरे कार्बन पे क्लोरीन है। ठीक, तो देखना यहां से करते हुए आ रहा हूं मैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। ठीक, दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है? Br, ब्रोमो। ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन। तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है? Cl। ठीक, फिर देखो 3 कार्बन हो गया, 1 2 3, ये चौथा कार्बन है, चौथा कार्बन पे कुछ भी नहीं जुड़ा है और ये अपना पांचवा कार्बन है, पांचवा कार्बन पे भी कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो ये हो गया उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। समझ में आया? इसका हेटेरोएटम है ना ये, तो इनको शो कर रहा हूं मैं। ठीक, कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एटम है तो उनको हम हेटेरोएटम बोलेंगे। ठीक, हेटेरोएटम को शो कर रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, देखना, अगर CH3 CH2 CH और अगर यहाँ पे NO2 है, नाइट्रो NO2 है, अभी पढ़ेंगे NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, IUPAC में क्या नाम है उसका। और उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछूं मैं तो ये इधर से गिनूंगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए यहाँ पे, 5 कार्बन है तो यहाँ से बनाते आऊंगा। देखो ये पहला कार्बन हो गया अपना, ये दूसरा कार्बन हो गया अपना, दूसरे और तीसरे के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या मैं 3 बॉन्ड बनाऊंगा? ठीक, दूसरे और तीसरे, और ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, सॉरी 6 कार्बन थे ना, मिस्टेक हो गया। दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और चौथे कार्बन में क्या जुड़ा है? नाइट्रो NO2 जुड़ा है। और ये पांचवा कार्बन में कुछ भी नहीं जुड़ा है और छठवां कार्बन में भी कुछ भी नहीं जुड़ा है। तो क्या ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया? क्या ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH Cl, यहीं पे एक और Cl जोड़ देता हूं मैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गया, इसमें भी 1 2 3 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए इसमें भी। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने को बोलूं मैं, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने को बोलूं मैं तो कैसे बनाओगे? देखना, गिनना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 कार्बन ही है ना, 4 कार्बन ही है, 4 कार्बन ही है। तो देखना, ये अपना पहला कार्बन हो गया, पहला कार्बन में कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। ठीक, ये अपना दूसरा कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन में कुछ भी नहीं है, ना कुछ जुड़ा है ना कुछ है उसमें। ठीक, तो उसको कुछ भी नहीं करेंगे। ये अपना हो गया तीसरा कार्बन, तीसरा कार्बन में क्या जुड़ा है? Cl जुड़ा है, क्लोरीन। तीसरा कार्बन में जुड़ा है अपना क्या? क्लोरीन। ठीक, उसके बाद ये तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो उसको शो कर दिया मैं। तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो उसको शो कर दिया मैं। और चौथा कार्बन से ये और क्या जुड़ा है? Cl जुड़ा है, और Cl। ठीक, तो इसको शो कर दिया मैं, तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए हम लोग तो। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हम लोग तो, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। चलो आगे बढ़ूं मैं, अब आगे बढ़ता हूँ। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहीं तक था अपना। ठीक, देख के आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, ये अपना बेसिक था। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं तो कंफ्यूज मत होना, प्रैक्टिस करना और बुक में दिया हुआ है उससे। ठीक,
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट हो गया, ठीक। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आते हैं डिग्री। डिग्री में कंफ्यूजन होता है अपन को, ठीक। तो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, है ना, और डिग्री ऑफ एमाइन, है ना, और डिग्री ऑफ हैलाइड, ये सब चीज का डिग्री देखेंगे, ठीक। देखना, पहला है डिग्री ऑफ कार्बन। वो कैसे देखेंगे? अगर डिग्री ऑफ कार्बन अगर हमें देखना है तो हम ये देखेंगे कि कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ठीक, वो देखेंगे। तो देखना, अगर ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो अगर मैं पूछूं कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो आप क्या बताओगे? अगर मैं पूछूं कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है, तो ये एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है और ये भी एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ठीक। ये डिग्री का साइन है, ठीक। 1 डिग्री को 1 के ऊपर में डिग्री लगा के शो करते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो क्या ये बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? ये पहला हो गया अपना, ये दूसरा हो गया अपना, ठीक। तो ये बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री कार्बन। ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और ये कितने डिग्री कार्बन से अटैच है? ये कितने कार्बन से अटैच है? सॉरी, कितने डिग्री से नहीं, कितने कार्बन से अटैच है? तो ये ओनली एक ही कार्बन से अटैच है ना, ओनली एक ही कार्बन से अटैच है, वो भी डायरेक्टली। तो ये हो गया अपना क्या? 1 डिग्री कार्बन। और ये हो गया अपना अगेन 1 डिग्री कार्बन, ठीक। तीसरा, यहां पे आ जाओ। अगर कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, CH, देखो ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ना, तो कितना डिग्री कार्बन हो जाएगा? ये वाला कार्बन हो जाएगा अपना 3 डिग्री कार्बन। ये वाला हो जाएगा अपना 3 डिग्री कार्बन। और ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये भी डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, और ये भी डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये सब हो जाएंगे अपना 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने 1 डिग्री कार्बन है, तो आप बता दोगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे कितने 3 डिग्री कार्बन है, तो आप क्या बताओगे? एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री ही है, क्योंकि इसमें कार्बन ओनली 2 कार्बन से ही डायरेक्टली अटैच है, इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन नहीं है। अगर चौथा देखते हैं, CH3, C, CH3, CH3, CH3। अगर एक कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो वो कौन डिग्री, कितनी डिग्री कार्बन हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन। देखो ये एक कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, अगेन ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। समझ में आया इतना? तो कार्बन की डिग्री समझ में आ गया होगा ना, कार्बन का डिग्री समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल जिसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। डिग्री ऑफ दारू भी बोल सकते हो उसको, ठीक। तो इसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एल्कोहल है, OH जो है, वो कितने डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। डायरेक्टली अटैच है, ये देखना पड़ेगा कितने डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अब देखना, अगर
CH3, CH2 और OH, ये अपना पहला कंपाउंड हो गया। अब मेरे को देख के बताओ कि कितने डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ये एल्कोहल। क्या ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तो क्या ये 1 डिग्री हुआ? क्या ये 1 डिग्री कार्बन हुआ? तो ये क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल होगा। 1 डिग्री एल्कोहल होगा, है ना? 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखना दूसरा CH3, CH और ये CH3 होगा, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH एल्कोहल। अब देखो, क्या ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? ये वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो क्या ये 2 डिग्री कार्बन हुआ? ये क्या हो गया? ये हुआ अपना 2 डिग्री कार्बन। तो क्या ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है एल्कोहल? तो ये क्या 2 डिग्री एल्कोहल हुआ? हुआ ना? हुआ। ठीक, दूसरा भी समझ में आ गया अपन को। अब थर्ड में आते हैं। अब अपन किस में आते हैं? थर्ड में आते हैं। C, CH3, CH3 और OH। अब देखो, क्या ये बीच वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है? क्या ये बीच वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है? तो ये क्या 3 डिग्री कार्बन हुआ? और 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये क्या ये 3 डिग्री एल्कोहल हुआ? समझ में आया? क्या 4 डिग्री एल्कोहल भी बन सकता है? क्या 4 डिग्री एल्कोहल भी एग्जिस्ट करता है? नहीं, नहीं करता, क्योंकि ये कार्बन इस जन्म में केवल 4 बॉन्ड ही बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। समझ गए? इसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए ओनली 4 बॉन्ड ही बनेगा इसका। ठीक, 4 बॉन्ड ही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बना सकेगा। अगर 4 डिग्री अल्कोहल बनाना पड़ेगा तो एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ कार्बन कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक, देख लेना सारा पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आईपीएससी पढ़ा रहा हूं, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली, तो क्या है, कैसा है। ठीक, दोनों कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसी में एक और चीज बताता हूं आपको। एल्कोहल में डिग्री ऑफ एल्कोहल में एक और चीज नोट करना। ये कितना डिग्री एल्कोहल है? ये कितना डिग्री एल्कोहल है अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना कि 2 डिग्री एल्कोहल है। मुंह पे बोल देना कि 2 डिग्री एल्कोहल है, कि ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये स्ट्रक्चर क्या है? साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है। ठीक, और अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया और यहाँ पे OH, अब इसकी डिग्री बताओ ऐसे करके, तो वहां पे 2 डिग्री अल्कोहल बोल के मत आना, बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इसका नाम है फिनॉल। इसका नाम है फिनॉल और इसकी कोई डिग्री नहीं होती। लिख लेना, नो डिग्री, इसकी डिग्री नहीं होती, ये याद रखना। ठीक, इसका नाम है फिनॉल और ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन देख लिया, डिग्री ऑफ हैलोजन। डिग्री ऑफ हैलोजन पे आते हैं अपन लोग। सेम इसमें भी वैसे ही अल्कोहल की जगह देखना है कि हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है। हैलोजन वो कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए, हैलोजन वो कार्बन से जुड़ा हो जिसकी डिग्री हमें पता हो। वही नहीं, हैलोजन जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा वही
उसकी डिग्री हो जाएगी, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। देखो देखना CH3 CH2 Cl, अब तुम लोग बताना, खुद से बनाना, ठीक। CH3 CH CH3 Cl, CH3 C CH3 CH3 और ये Cl। हेलोजन में क्या क्या आता है? फेको, कल्टो, बोरो, आयाटक, इतना तक ही बस याद रखो, ये सारे हेलोजन है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ओनली क्लोरीन का यूज किया है, ठीक। देखना, क्या ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। 1 डिग्री कार्बन से क्लोरीन अटैच है, तो ये 1 डिग्री क्या हो गया? हेलोजन। 1 डिग्री हेलोजन हो गया, 1 डिग्री क्लोराइड। सेम, क्या ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक। ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, तो 2 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ये, तो 2 डिग्री क्लोरो हो गया, 2 डिग्री क्लोरो या क्लोरीन हो गया। ये देखो कि ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, ठीक। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 3 डिग्री कार्बन हो गया। 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन है? क्लोरीन। अगर यहाँ पे फ्लोरीन रहता तो फ्लोरीन भी 3 डिग्री हो जाता, ठीक। तो देखना, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया और 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री क्लोरीन या क्लोरो, ठीक। समझ में आया इतना? सेम एल्कोहल की तरह ही है, सेम टू सेम। अब देखना, डिग्री ऑफ एमाइन, डिग्री ऑफ एमाइन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें ये देखना रहता है, एमाइन ऐसा दिखता है NH2 ऐसे है, ये वाला बॉन्ड जाके जुड़ता है NH2। अब इसमें देखना कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे से, ठीक। NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, NH2 से। इसमें क्या देखते हैं कि ये इनसे अलग है थोड़ा सा। इसमें ये देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, कितने डिग्री नहीं, यहां पे डिग्री लिखा था मैंने, कितने कार्बन से अटैच है, ठीक। देखना, डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, जैसे CH3 हो गया और NH2 हो गया, CH3 हो गया, NH2 हो गया और CH3 हो गया, NH2 नहीं होगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक। फिर CH3 हो जाएगा, अगेन N हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। तो 1 कार्बन से अटैच है, तो इसको हम 1 डिग्री एमाइन बोल देंगे, 1 डिग्री एमाइन। ये 2 डिग्री कार्बन 2 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो इसको 2 डिग्री एमाइन बोल देंगे। ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको 3 डिग्री एमाइन बोल देंगे, ठीक। समझ में आया? इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको बस याद करना पड़ेगा अपन को कि इसमें हम कार्बन की डिग्री देखते हैं, कितना कार्बन था। एल्कोहल में भी हम डिग्री देखते थे कि कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो हम उसको उसकी डिग्री देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग। लेकिन एनिलीन जो अमाइन है, उसमें हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, वो देखेंगे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना। एल्कोहल है और अल्कोहल हो गया, हेलोजन हो गया, इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन की डिग्री कितनी है जिससे हेलोजन या अल्कोहल अटैच है, ठीक। और एमाइन में देखते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन से NH2 से डायरेक्टली कितने डिग्री कितने कार्बन अटैच हैं, कितने डिग्री नहीं, कितने कार्बन अटैच हैं, वो देखते हैं। समझ में आया? ठीक। अब इतना समझ में आगे होगा तो चलो एक क्वेश्चन पूछ देता हूं आपसे। चलो इसमें डिग्री बताओ। NH2 में इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। अगर इसके डिग्री आपसे कोई पूछे, ठीक, इसका नाम है एनिलीन, तो आप बता देना ये 2 डिग्री एमाइन भी है, ऐसे करके इसको 2 डिग्री एमाइन भी बोलते हैं। लेकिन अल्कोहल वाले में हमने देखा था कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री नहीं होती है, क्या है? फिनॉल।
ठीक, लेकिन इसकी डिग्री होती है, याद रखना ना, ये याद रखने वाला चीज है। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा बच्चों, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, किसने क्या क्या थ्योरी दिया, बर्जीलियस ने क्या दिया, वूलर ने क्या दिया, ठीक, कोल्बे ने क्या बोला, क्या डिराइव किया, बर्थलेट ने क्या डिराइव किया, ये देखा अपन ने। ठीक, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद कार्बन की प्रॉपर्टी देखी, कार्बन में क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है, जिसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्लोरीन, ये सारे एटम के बीच भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ठीक, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा हमने, बॉन्ड लाइन में 5 टाइप के क्वेश्चन देखे। ठीक, उसके बाद कार्बन की डिग्री देखे, ये देखे कि कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, उसके हिसाब से हम उसकी डिग्री निकालेंगे। अगर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे, अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 2 डिग्री बोलेंगे, अगर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 3 डिग्री, अगर 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 4 डिग्री। ठीक, वैसे ही अल्कोहल में हम लोगों ने देखा कि कितनी डिग्री, अल्कोहल और हैलोजन में कॉमन ये है कि कितनी डिग्री कार्बन से अल्कोहल या हैलोजन जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिग्री ऑफ अल्कोहल या हैलोजन। अगर 1 डिग्री से हो रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल या हैलोजन, अगर 2 डिग्री से हो रहा है तो 2 डिग्री हैलोजन या अल्कोहल, अगर 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो रहा है तो 3 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री हैलोजन या अल्कोहल। क्या 4 डिग्री अल्कोहल और हैलोजन बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इस जन्म में कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक, अब हमने अभी देखा एमाइन का डिग्री देखा, एमाइन का डिग्री देखा कि उसमें क्या देखा कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, अगर 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री एमाइन, अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री एमाइन, अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री एमाइन, 4 डिग्री एमाइन नहीं पाया जाता। ठीक, हमने देखा कि एनालिन देखा, एनालिन को 2 डिग्री एमाइन बोलते हैं, ऐसे करके ये एनालिन का स्ट्रक्चर देखा अपन ने, NH2, इसको एनिलीन भी बोलते हैं, इसको लिख लो, नोट कर लो। ठीक, और इसको OH, इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक, इसकी डिग्री होती है, इसकी होती है, इसकी नहीं होती, इसकी डिग्री होती है तो ये 2 डिग्री एमाइन हो गया और इसकी डिग्री नहीं होती। क्लियर, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये एनिलीन है, याद रखना इन दोनों कंपाउंड को, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना भैया, बस ये जानता था, ये चाहता हूं मैं। ठीक, सॉरी, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग चीज है ना, ये बेंजीन के साथ जुड़ा है, ये साइक्लोहेक्सेन के साथ जुड़ा है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग का यूपीएससी स्टार्ट हो रहा है, सारा कुछ देख लिया हम लोगों ने, पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया, फिर कल से अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर। क्लियर, आज के लिए इतना ही, बाय, गुड लक, थैंक यू।